हुजूरी तेरी काफी है, हुजूरी तेरी काफी है, हुजूरी तेरी काफी है, हुजूरी तेरी काफी है। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। हुजूरी तेरी काफी है, हुजूरी तेरी काफी है। यस लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर शाम की बेला। प्रभु जी आपके चरणों में आते पिता, आपकी उपस्थिति, आपकी हुजूरी को मांगते प्रभु। आपकी हुजूरी हमारे जीवन में काफी है प्रभु। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर। सारी सृष्टि के रचयिता और हमें बनाने वाले परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते पिता आज के वचन के लिए प्रभु जी। हे परमेश्वर पिता, तेरा वचन हमें जीवन देता है प्रभु। अपने वचन के द्वारा हमसे बोलना और बातचीत करना प्रभु जी। हम आपको सारा आदर महिमा देते पिता, और इस प्रार्थना को यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमेन। सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। बहुत धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर का कि 2 दिन के बाद हम फिर से मुलाकात किए, और प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर को सारा आदर और जलाल मिले, क्योंकि वही धन्यवाद और आदर के योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करते हैं। ये चालीसा का समय है। हम सभी कोई, बहुत सारे भाई बहन लेंथ फास्टिंग कर रहे हैं, बहुत लोग नहीं भी कर पा रहे, लेकिन जो भी है परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की हुजूरी में हमें रहना बहुत जरूरी है। आमेन, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रियो, आज जो वचन परमेश्वर ने समय दिया, एक चीज कहूंगी, जीवन में तूफान तो बहुत सारे हैं, बहुतों के जीवन में, मेरे भी जीवन में, आप लोग के जीवन में, और बहुत सारे तूफानों से गुजर भी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है आज इस तूफानों के विषय में, जरा हमें ध्यान भी देना है। बाइबल बताती है न्यू टेस्टामेंट यूहन्ना रचित सुसमाचार में, मेरी आवाज क्लियर है? ओके। बाइबल बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ झील में जा रहे थे, और झील में अचानक से तूफान आई, और प्रभु यीशु मसीह नाव में सोए हुए थे, और तूफान को देखकर चेले डर गए। चेलों को तूफानों ने डराया जरूर था, लेकिन डुबाया नहीं। आप सब पढ़े होंगे कि तूफान आई जरूर, वो तूफान चेलों को डराई जरूर, लेकिन तूफान चेलों को डुबा ना सकी। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जीवन में हमारे तूफान बहुत सारे आएंगे डियर पीपल ऑफ गॉड। जब तक इस संसार में हम हैं, और जब तक परमेश्वर ने मुझे और आपको इस संसार में रखा है, इन तूफानों का सामना हमें करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मसीह जीवन आसान नहीं है। एक क्रिश्चियन लाइफ आसान नहीं होता है। क्रिश्चियन लाइफ एक बैटल है, जिसमें हर दिन हमें लड़ना पड़ता है, और हमारा जो शत्रु है वो लहू और मांस का नहीं है, अंधकार के तीरों से हमारा सामना होता है। हमारा शत्रु एक जलती हुई तीर है, और प्रभु का वचन कहता है कि जब तक हम इस संसार में हैं, हमें उससे युद्ध करना पड़ेगा। मेरे आत्मिक बड़े भाई, मैं सूरज प्रमाणी की एक बात आप लोग के सामने जरूर शेयर करूंगी। सूरज भाई ने मुझे एक बात कही थी, और उनके मैसेजेस में भी आपने सुना होगा। उन्होंने बताया था, शैतान को मारो वरना शैतान तुम्हें मार देगा। आप अगर शैतान को नहीं मारेंगे तो शैतान लिटरली आपको मार देगा, दिक्कतें देके, परेशानी देके, बीमारी देके, चिंता देके, बहुत सारी चीजों को। लेकिन अगर आपके पास
क्रिस्त का वचन है, प्रभु यीशु मसीह का वचन है, और आप वचन को थाम कर चलते हैं, वचन की घोषणा करते हैं, वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, फॉलो करते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं, घोषणाएं करते हैं, तो आप उस दुष्ट को क्या कर सकते हो? मार सकते हो। संत पौलुस जब जेल में थे, उन्होंने सैनिक को देखा, और सैनिक को देख करके उन्होंने एक पत्री लिखी थी। उन्होंने बहुत अच्छे से उसको सर्च किया, उनको देखा कि एक सैनिक किस तरह माथे पर टोप पहनता है, जिलम पहनता है, तलवार लेता है, जूते पहनता है, ताकि दुश्मनों से वो लड़ सके। उसी तरह संत पौलुस कहता है कि हमारे जीवन में वचन का हथियार होना चाहिए। वचन का, अगर आपके पास वचन का हथियार है, आप दुष्ट का सामना कर सकते हैं। प्रार्थनाएं तो हम सभी करते हैं, लेकिन प्रार्थनाएं एक टाइम के लिए आपके जीवन में वॉल का काम करती है, पर उस दुष्ट को मारने के लिए आपको तलवार की आवश्यकता होती है, और वो तलवार है वचन का तलवार, है ना। तूफान आएंगे, डियर पीपल गॉड, मैं आपको बता रही, तूफान जीवन में आएंगे। किसी के घर में बीमारी को लेकर आएगी, किसी के घर में नशे को लेकर आएगी, किसी के घर में कर्जा को लेकर आएगी। बहुत सारे तूफान, कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है आपका पति ना सुनता हो सकता है आपके बच्चे ना सुनते हो, बहुत सारी परेशानियों को लाएगा। लेकिन इन तूफानों को अपने दिमाग में घुसने मत दीजिए, इन तूफानों को अपने माइंड में घुसने मत दीजिए, मतलब नेगेटिव बातों पर ध्यान मत दीजिए। परेशानी आएगी, बोल रहे ना, अनएक्सपेक्टेड लोगों के द्वारा भी आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, जिससे आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी, जिसके द्वारा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सामने वाला व्यक्ति आपके और मेरे विषय में कुछ ऐसा बोल सकता है। ऐसे अनएक्सपेक्टेड लोगों के द्वारा भी दुष्ट कई बार हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। आप सभी जानते हैं एस्तर को लेकर कितनी सारी अफवाहें उड़ाई गई, कितनी जगह बोले गए कि सिस्टर ज्योति पैसा लेती है, ये करती है, लेकिन जो लोग सच्चाई से जुड़े उनको मालूम है कि परमेश्वर की सेवा पैसों से नहीं होती है। आप परमेश्वर की सेवा करोगे, परमेश्वर हर चीज आपके जिंदगी में फॉलोअप कर देगा, हर चीज को देगा, क्योंकि वचन लिखा है कि सबसे पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये सारी चीजें प्रभु आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करेगा। बहुत सारे झूठे एलिगेशंस लगे, बहुत सारे लोगों ने फूट डालने का काम भी किया, बहुत सारे लोगों ने बिना मुझसे पूछे मेरे ही नाम का गलत एलिगेशंस लगा दिए, एक दूसरे के मन में गलत फहमियों को पैदा कर दिया। एक बार भी कभी मुझसे पूछा नहीं, क्या सिस्टर आपने कभी ऐसा कुछ बोला भी है या नहीं बोला है। बोलते शैतान किस तरह से काम कर रहा है, आप देखो, शैतान बहुत तरीके से जोरों से काम कर रहा है, क्योंकि उसका राज्य अब समाप्त होने का टाइम आ रहा है। और एक नॉर्मल विश्वासी से उसकी इतनी नहीं है जितनी आत्मिक विश्वासियों के साथ है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए, बहुतों ने तो धमकी तक दे दिया कि सिस्टर की मिनिस्ट्री को बंद कर देंगे। तो एक चीज कहूंगी, मिनिस्ट्री मेरी नहीं है, मिनिस्ट्री प्रभु यीशु मसीह की है। आप सिस्टर ज्योति को मार सकते हो, सिस्टर ज्योति को आप प्रभु की तरह क्रूज पर भी चढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। मैं जानती हूँ कि ये संसार मेरा नहीं है, मेरा घर, मेरा बाप का घर स्वर्ग का राज्य है। आज नहीं तो कल मुझे अपने बाप के पास जाना ही है। ये बड़ी गलत फहमी है, लोगों को लगता है सिस्टर ज्योति की मिनिस्ट्री, ना जी, मिनिस्ट्री मेरी है ही नहीं, मिनिस्ट्री तो प्रभु यीशु मसीह की है, प्रभु का दिया हुआ सेवा है। बहुत लोगों को एक दूसरे के प्रति गलत फहमी डाल दे रहे, फूट डालने का काम कर रहे। परेशानी होती तो सिस्टरे को पकड़ते हो, और परेशानी से जब सॉल्व हो जाते हो तो सिस्टर को ही बदनाम कर देते हो। मुझको तो पता भी नहीं चलता है कौन ऐसा क्या कर रहा है, लेकिन खैर खुदा पाप मुझे इतना पेशेंस दिया है, इतना हम्बल बनाया है कि मैं इन लोगों को भी टॉलरेट करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ प्रभु ने मुझे एक बात बहुत अच्छे से सिखाया, और आप लोगों को भी मैं सिखा रही हूँ। जब प्रभु क्रिस्त इस संसार में थे ना, प्रभु यीशु मसीह को सारे लोग पसंद नहीं करते थे, फारसी लोग पसंद नहीं करते थे, यहूदी लोग भी पसंद नहीं करते थे, बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते थे। तो जब हमारे जीवित परमेश्वर को लोग पसंद नहीं किए, तो आप ये कैसे उम्मीद करते हैं कि आपको और मुझे सारे लोग पसंद करेंगे? हाँ जी, सोचने वाली बात है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए, झूठी झूठी बातों को, अफवाह भी फैलाए, मुझे तक पहुंची भी ये बात।
शुरुआत में मुझे थोड़ा सा तकलीफ लगा, फिर मैं बोली प्रभु मैं क्यों तकलीफ करूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक चीज सिखाया कि बेटा ज्योति, जब मैं संसार में था लोग मुझे भी पसंद नहीं करते थे। जब तक मैं लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियां तो जो दिया था मैंने खिलाया था, जब हजारों को भीड़ को खिलाया तब ये लोग मुझे राजा बनाने के पर तुले हुए थे। लेकिन जैसे मैंने इनसे कहा कि मुझसे रोटी खाओ और मुझसे पियो, तो इन लोगों ने मुझे कहा ये मनुष्य अपना देह का मांस मुझे खिलाएगा और अपना ब्लड खिलाएगा। प्रभु यीशु मसीह को नकार दिए। जब तक आप किसी का भलाई करते रहोगे आप उसके लिए राजा हो, और जहां आप उसे प्रभु के वचन से कहोगे कि वचन की घोषणा करो परमेश्वर तुझे देगा, लोग आपसे खिन्न हो जाएंगे, आपके प्रति बहुत सारे एलिगेशंस को लगाएंगे। मैंने बहुत अच्छे से इन चीजों को सीखा। प्रभु मुझे अपने सेवकाई जीवन में बहुत सारी चीजों को सिखा रहा। धन्यवाद देते हो कि कम उम्र से ही प्रभु ने मुझे इन चीजों को सिखाया। बहुत कम उम्र से मैं इन चीजों को सीखी भी। परमेश्वर ने मुझे बताया उस जगह में, जब तक प्रभु उन लोगों को खिला रहे तब तक उनके लिए राजा थे, लेकिन जब प्रभु ने खिलाना बंद कर दिया तो यही लोगों ने कहा कि क्रिस को क्या करो, क्रूस पर चढ़ा दो। उस डाकू को छोड़ दो जिसने इतने सारे पाप किए, इतनी सारी कत्ल किए, इतने सारे गुनाह किए, उस डाकू को छोड़ने के लिए कहा। और हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह को जिसने कोई पाप नहीं किया था, वो निष्कलंक मेमना था, उसे कहा क्रूस पर चढ़ा दो। हाँ जी, आप देखते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह को भी लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया। मुझे एक बात बताओ, क्या प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी लंगड़े को, अंधे को, कोड़ियों को चंगा किया? जो भलाइयां प्रभु ने करी, वो भलाइयां क्या इन लोगों ने नहीं देखी थी? क्या हमने पढ़ी नहीं? क्या हमने प्रभु के सामर्थ को नहीं देखा कि किस तरह प्रभु भलाइयों को हमारी जिंदगियों में आज भी करता है? आज भी प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा करता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे बात करता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालने में उतना ही सामर्थ रखता है। आमीन। उस समय के लोगों भी देख रहे थे, उस समय के सारे लोग इन चीजों को देख रहे थे। मैं आपको बता रही हूँ, सारी चीजों को देख रहे थे, लेकिन फिर भी भलाइयों को देखने के बावजूद भी इन लोगों ने अफवाह फैलाया कि इसे क्या करो, क्रूस पर चढ़ा दो। भीड़ में किसी ने कहा नहीं, ये अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहता है, इसे जीने के लिए कोई अधिकार नहीं। भीड़ ने बहुत जोर से चिल्लाया और उस भीड़ के साथ लोग मिलकर क्रूस पर दो, क्रूस पर दो, क्रूस पर दो प्रभु को कहने लगे। प्रभु ने कभी कुछ बुरा किया था क्या? मुझे आप बता देना। डियर पीपल ऑफ गॉड, क्या प्रभु ने कभी किसी का बुरा किया था? आप मुझे बता दीजिए। प्रभु जहां गए, जिस भी जगह गए, प्रभु ने यहाँ क्या करी? चंगाइयों को लाया, दुष्ट आत्माएं कापी, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बंधनों को तोड़ा। परमेश्वर ने भूखों को खिलाया, परमेश्वर ने जन्म से लंगड़े को चंगा किया, अंधे बर्तमाए को आंखें दी। लेकिन अंततः क्या हुआ? लोगों ने क्या कहा? इसे क्या करो, क्रूस पर चढ़ा दो। यही कहा ना। अभी 40वां पीरियड में यही हम लोग सीख रहे हैं, हर दिन के पाठ में ही सीख रहे हैं। इस बार संडे को जब मैं मास अटेंड की थी, फादर जी कह रहे थे, हमारे ज्ञान प्रकाश टोपो जो फादर है, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि लोग रीति विधि पर जाते हैं, कस्टम पर जाते हैं, लेकिन एक्चुअली जो प्रभु ने कहा वो करते ही नहीं है। ना वचन को समझते हैं, ना एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बस एक दूसरे के विरुद्ध में खड़े हैं। आप कस्टम को तो फॉलो कर रहे हो, लेकिन आप प्रभु के वचन को कब फॉलो करोगे? पता है इन दिनों बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी घटनाएं घटी, थोड़ी तकलीफ लगी। फिर प्रभु ने मुझे वचन से बताया कि बेटा देखो, जब तक मैं इन लोगों के साथ भलाई करता रहा तब तक मैं इनका राजा था, लेकिन जब मैंने इनसे कहा कि मुझसे खाओ, मुझसे पियो, तो इन लोगों ने मुझे ही अपना बैरी समझ लिया। सिस्टर ज्योति ने आपके घर की समस्या के लिए दुआ करी, आप बीमार थे, आपके लिए प्रार्थना करी, बच्चा नहीं मिला, आपके लिए दुआ करी, आपके घर में बहुत सारी तकलीफें थी, प्रार्थना करी। खुदा का शुक्र करती हूँ कि प्रभु ने मुझे प्रार्थना जीवन दिया दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए। अब जब आप यहाँ स्तर में आकर आपने भलाइयों को पाया, इनकेस अगर कभी आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं आया या कभी कुछ ऐसे परेशानी आ गई, आपने सिस्टर को बदनाम कर दिया, आपने सिस्टर की मिनिस्ट्री को बदनाम कर दिया। मुझे एक बात बताओ, आप पाप करोगे, पाप से मन नहीं फिराओगे, दूसरों की निंदा करोगे, दूसरों की चुगली करोगे,
और आप कैसे एक्सपेक्ट करते कि प्रभु आपके जीवन में काम करे? मुझे ये बता दीजिए। आप मुझे ये बताइए, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि प्रभु आपके जीवन में ये काम को करे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है अपने बैरियों को क्षमा करो, लेकिन हम लेंथ मान रहे हैं, हम 40 पीरियड में हैं, लेकिन अपने शत्रुओं को माफ नहीं कर रहे हैं। हाँ, अपने शत्रुओं को माफ नहीं कर रहे हैं। बस उसके जगह अगर आपके साथ किसी ने बोल दिया ना कि तुम्हारे कान को कौवे ने लेकर चला गया, तो हम कान को ना देखें, हम कौवे को देखते हैं, कौवे की ओर पीछे भागते हैं। यही होती है। किसी की दुआओं का उत्तर अगर ना आए, किसी को ब्लेसिंग ना मिले, तो तुरंत हम गलत अफवाहों को फैला देते हैं। तुरंत बिना सोचे, बिना जांचे, बिना बात किए, बिना डिस्कस किए हम क्या करते हैं? अफवाह को फैला देते हैं। आपने जो किया, खैर प्रभु आपका न्याय करेगा। हमारा काम है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, डेफिनेटली प्रार्थना करेंगे, और मैं दुआ भी कर रही हूँ। खुदा बाप उनको सद्बुद्धि दीजिए, परमेश्वर आप उनको ब्लेस करिए। आज मैं क्या समझाने कह रही हूँ, एक मसीह जीवन आसान की जिंदगी नहीं है। मसीह लाइफ इजी लाइफ नहीं है, कदम कदम पर बैटल है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अनएक्सपेक्टेड लोग, जो जिससे आप उम्मीद भी नहीं किए होंगे ना, वो लोग भी आपकी बदनामी करके चले जाएंगे। ना केवल आपकी बदनामी करेंगे, वरन आपके लिए गलत अफवाह को भी फैलाएंगे। मेरी एक प्यारी बहन मुझे बोलते, सिस्टर उनको बुलाकर आप बातचीत करो, उनसे क्लियर करो। मेरे मन में भी आया था मैं पूछूं, उनसे बात करूं, लेकिन खुदा बाप ने मुझे कहा सत्य को प्रमाण की नीड नहीं है। अगर आप सच्चाई पे चल रहे हो, परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, प्रभु के साथ चल रहे हो ना, वक्त आएगा परमेश्वर उनसे बात करेगा। मैंने कहा मैं उनसे बात नहीं करूंगी, वो मेरे लिए कल भी उतने ही अति प्रिय है, आज भी उतने ही अति प्रिय है। प्रभु यीशु मसीह के साथ यहूदा स्कृति था, लेकिन वही यहूदा स्कृति प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के में पकड़ा दिया, उसके करीब होकर भी। आप देखो अपने लाइफ में क्या नहीं हो रहा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, खुदा का शुक्र भी करती हूँ कि परमेश्वर ऐसे चेहरे भी मुझे दिखा रहे हैं। धन्यवाद हो। मैं बिलीव करती हूँ कि आपके माइंड में ये चलता है कि मिनिस्ट्री आप खत्म कर दोगे, तो बहुत गलत फहमी में जी रहे हो। मिनिस्ट्री सिस्टर ज्योति की नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की है। वचन कहता है कि तुम डाली और मैं दाखलता हूं। अगर आप प्रभु के साथ है ना, कोई भी ताकत आपको प्रभु से अलग नहीं कर सकता है। आप 1000 धमकी दे दो, मुझे तो जब मैं शुरुआती समय में प्रभु की सेवा करी थी, तब से मुझे इतनी धमकियां आई, मुझे जहर तक दे दिया गया, मुझे मारने की प्लानिंग तक कर गई, गोटी तक सेट कर दिया गया मुझे मर्डर करने के लिए। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बचाया, यहोवा की आत्मा ने मुझे बचाया। अब कितना भी प्लान करो, जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा गया, उसके शागिर्दों को नहीं छोड़ा गया, तो हम ये कैसे उम्मीद करते कि मुझे और आपको भी छोड़ा जाएगा? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इन तकलीफों में भी हमें क्या करना, सोच सोचकर परेशान नहीं होना, हमें इन तकलीफों को यार फोकस ही नहीं करना। वचन बताता है कई बार हमारे घर में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमें डिस्टर्ब कर जाते हैं, हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर जाते हैं, हमें प्रभु से दूर कर जाते हैं, हमें 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 नेगेटिव बातों की ओर लेकर जाते हैं। और कई बार तो हमारे फैमिली मेंबर्स भी होते हैं जो हमें नेगेटिव बोल बोल के डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। आप प्रार्थना करने बैठते हो, आप प्रार्थना नहीं कर पाते हो, आप वचन पढ़ने जाते हो, वचन नहीं पढ़ पाते हो। दुष्ट का यही काम है, दुष्ट का यही काम है। कई बार अपने डोर को बंद करना भी सीखिए। ऐसे लोगों को अपने घर में आने से रोक दीजिए जो आपको संसार की ओर लेके जाता है। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में आप रोक दो जो आपको परमेश्वर से दूर करता है। ऐसी कोई ब्लेसिंग परमेश्वर से मत मांगो जो आपको प्रभु से दूर करे। ऐसा कोई भी आशीष प्रभु से मत मांगो जो आपको प्रभु की आत्मा से, प्रभु के वचन से दूर करे। जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए, जीवन में पहला स्थान परमेश्वर के वचन को दीजिए। कितने ही नेगेटिव क्यों ना हो जाए, कितने ही आपके अगेंस्ट में क्यों ना हो जाए, कितने ही लोग आपके विरोध क्यों ना हो जाए, आप परमेश्वर के साथ पॉजिटिव रहिए, परमेश्वर के वचन को थामे रहिए, प्रभु यीशु मसीह पर ईमान रखिए। परमेश्वर आपकी हर परिस्थिति को बदलने में उतना ही सक्षम है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, है ना।
परमेश्वर के उन उपकारों को याद कीजिए। जब आप कठिन टाइम में थे, प्रभु ने कैसे आपकी जिंदगियों में भलाइयों को लाया, परमेश्वर कैसे आपको उस परिस्थिति से निकाला। जब मैं इन परेशानी को देख रही थी ना, तो प्रभु ने मुझे कहा कि बेटा परेशानी को मत देख, वरन उन चीजों को देख जो मैंने तेरे जीवन में बीते दिनों में किया। और प्रभु ने मेरे सामने एक वचन को रखा, भजन संहिता 103 के में लिखता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य के। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमेन। ये ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु मुझे क्या बता रहा पता है? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। किसे धन्य कर? हे मेरे मन, मेरे सृष्टिकर्ता, मेरे रचयिता, मेरे जीवित परमेश्वर के नाम को मैं धन्य कहती हूँ। क्यों? क्योंकि जो कुछ मुझ में है, मेरे अंदर कौन है? आपके अंदर कौन है? मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा है। आपके अंदर कौन है? परमेश्वर की आत्मा है। उसके पवित्र नाम को धन्यवाद करो। जो आप सुनोगे वही आप सोचोगे और वही आप बनोगे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जो सुनोगे वही सोचोगे और वही आप बना आपके मन से वो चीजें कल्पना होंगी और आप उसी चीज को अपने लाइफ में क्या करेंगे? बनते हुए देखेंगे। ध्यान दें, शैतान आपके जीवन में कई गलत चीजों को तो नहीं डाल रहा है। गलत चीजों को देखना बंद करिए। ध्यान दीजिए, कहीं शैतान आपको गलत संगति पर तो नहीं लेकर जा रहा। ध्यान दीजिए, कहीं शैतान आपके परिवार को, आपके बच्चे को, आपके पति को गलत डिस्ट्रैक्ट पर तो लेकर नहीं जा रहा। आपको गलत डिस्ट्रैक्ट पर तो लेकर नहीं जा रहा है। इसको जानने के लिए भी आपको प्रभु के वचन को पढ़ना पड़ेगा कि किस तरह शैतान आपके माइंड से खेलता है, किस तरह आपके विचारों से खेलता है, किस तरह आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। कई बार अधिक बात करने के चलते भी हम नेगेटिव हो जाते हैं। कई बार मैंने कहा ना, अधिक बात करोगे वह चुगली होगी, वहां आप फेलोशिप की जगह दूसरों की निंदा करोगे, दूसरों की शिकायतें करोगे, दूसरों के बारे चुगली चपाटी करोगे, अपने पास्टर के, अपने फादर के, अपने पादरी के, सिस्टर्स के, ब्रदर की बुराइयां करोगे। आप भूल जाते हो कि एक फादर, एक पादरी, एक पास्टर, एक सिस्टर, एक ब्रदर आपको वचन सिखाने के लिए, आपकी जिंदगियों में तूफान जो आते हैं उनके लिए वो आंसू बहा बहा कर बोझ से प्रार्थना करते हैं। लेकिन आप क्या करते हो? आप जस्ट उसके ऑपोजिट उसकी निंदा कर जाते हो। कोई बात नहीं, रिवॉर्ड परमेश्वर हमें देगा। एक चरवाहा होना इतना आसान नहीं होता है। आप में से किसी के जीवन में तूफान आता है, सबके लिए प्रार्थनाएं होती हैं, सबके लिए दुआएं होती हैं, लेकिन छोटी सी आप गलती देख लेते हो, किसी के दूसरों के बहकावे में आते हो, बिना फादर से क्लियर किए, बिना पास्टर से क्लियर किए, बिना पादरी से क्लियर किए, बिना सिस्टर से क्लियर करे, आप अफवाहों को फैला जाते हैं। और शैतान यही काम करता है कि आप संगति से दूर हो जाओ। पता है, एक भेड़िया झुंड में कभी वार नहीं करता है। आप देखना, एक भेड़िया कभी भी झुंड पे वार नहीं करेगा। जहां आप अकेले रहेंगे, भेड़िया शिकार कर देता है। इसीलिए प्रभु 99 भेड़ को छोड़कर एक भेड़ के पीछे गया। आप कभी समझते हैं? आप कभी जानते हैं? इसलिए कई बार शैतान फोन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, बॉलीवुड गानों के माध्यम से, बॉलीवुड थीम के माध्यम से, बहुत सारी चीजों से, गंदे म्यूजिक के द्वारा भी शैतान, पता है, इन दिनों गंदे म्यूजिक के द्वारा भी आपके परिवार को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। इन दिनों शैतान गंदे गंदे गानों के द्वारा आपके बच्चों को बर्बाद कर रहा है। गंदे गंदे गानों के द्वारा आपके परिवार को तोड़ दे रहा है। आप ध्यान दो इन चीजों को, किस तरह से गलत सॉन्ग्स और मूवी को सुनने के रहते आपका परिवार डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। एक मूवी निकली थी, पुष्पा झुकेगा नहीं। कितने गंदी एटीट्यूड। पुष्पा झुकेगा नहीं, कितना गंदा गाना। और वो चीज बच्चे सीख रहे हैं और बच्चों को सिखाया भी जा रहा है। आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो? थोड़ी दिन बड़े हो जाएंगे, उसके बाद आपका बच्चा आपकी सुनेगा नहीं। एक जगह बोलता है पीने से क्या होता है। आप अभी बच्चे को नहीं मना करे, लेकिन समय पार होगा, आपका बच्चा पीना खाना करेगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। आज बड़ी दुख की बात है, एक आंटी सुबह सुबह मेरे घर आई थी, मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ। वो आंटी आकर मुझे कहती, सिस्टर मेरे बेटे के लिए मौत की दुआ कीजिए।
क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। इतना ज्यादा वो पीता है, इतना ज्यादा वो नशा करता है, सबको तंग करके रखा है। उसकी मृत्यु की वो दुआ मांग रही मुझसे। आप बताओ, क्या मुझे ऐसा प्रार्थना करना चाहिए? मुझे ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं किसी की मृत्यु के लिए दुआ करूं? जीवन देना और जीवन लेना प्रभु के हाथ में है। आज अगर आपका बच्चा बिगड़ा है, इतने गंदे हालात स्थिति में पहुंचा, तो कहीं ना कहीं रीजन आप हो, कहीं ना कहीं कारण आप हो। जब समय था आप अपने बच्चे को दुआ करने नहीं सिखाए, जब समय था आप अपने बच्चे को चर्च ले जाना नहीं सिखाए, जब समय था आपने अपने बच्चों की छड़ी नहीं लगाई, जब समय था आप अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं किए। अब आपका बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और आप कहते हो सिस्टर जी उसके लिए प्रार्थना करो कि उसकी मृत्यु हो जाए। हाँ जी, आपने सिस्टर को समझ क्या रखा है? मैं कोई भगवान हूं क्या? हाँ, मैं कोई बहुत बड़ी देवी देवता की पूजा पाठ करती हूँ क्या, जो आप आकर मुझसे कहते हो? हाँ जी, सोचिए कैसी मेंटेलिटी शैतान ने करके रखी है। हम बच्चों को सिखा क्या रहे हैं? नेगेटिव चीजों को, नेगेटिव बातों को। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। कल का एक मैसेज मैंने देखा था अरुल थॉमस का, कैसे लोग बॉलीवुड के हॉलीवुड में वहां के लोगों ने किस तरह से उनकी जिंदगियों को शैतान ने नाश कर दिया। अभी रिसेंटली एक बहुत ट्रेंड में एक न्यूज चल रही थी साहिल और मुस्कान की, जिसने अपनी ही पति की हत्या कर दी और उसे ड्रम में उसके बॉडी को काट काट करके सीमेंट के अंदर डाल दिया और उसके बॉडी को उसने उसमें सीमेंट में भर दिया, पूरा 15 टुकड़े कर दिए। इवन उसने अपने पति के हस्बैंड के मुंडी को काट करके उसका प्रेमी उस मुंडी के साथ सोया था। कि कैसे वो पता है उसका, जब मैंने न्यूज देखा ना, वो लड़का का रूम में एक तो सैटानिक का पूरा बना हुआ था डायग्राम, नशा का बना हुआ था डायग्राम। हाँ जी, बहुत सारी चीजें थी। नशा के चलते शैतान ने इतना नशा कर दिया। और ये लोग सोचो अपने हस्बैंड का डेथ करने के बाद गंदे गंदे मूवीज के सॉन्ग में डांस भी कर रहे हैं। मैं देख रही थी, मुझे सोशल मीडिया में मैंने देखा, मैंने बोला परमेश्वर कैसा शैतान काम कर रहा है। आप देखो, पति को मार के खुश हैं, गंदे गंदे गाने में डांस कर रहे हैं, नशे के इतने आदी हो गए। इवन बताया, किसी एक पत्रकार ने बताया कि वो जेल में भी नशा को मांग रही है। देखो शैतान कैसे जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, कैसे गलत संगति, गलत लोगों के आने के चलते आपका परिवार, आपकी जिंदगी नाश हो जा रही है। अपने बाउंड्रीज में ऐसे लोगों को पार होने मत दीजिए, ऐसे लोगों को मत होने दीजिए। स्टॉप करिए, स्टॉप करिए। कैसे शैतान लिटरली इन चीजों में काम कर रहा है। डियर पीपल ऑफ गॉड, आप देखो, आप भी न्यूज देखते होंगे। इसीलिए प्रभु के सुरक्षा के घेरे में रहना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। जब दाऊद ने गोलियत को मारा था ना, तब गोलियत ने पता है तलवार को लेकर के अपने डेरे में रखा था, इसलिए कि जब जब वो परेशानी में गुजरे, जब जब वो विपत्ति में गुजरे, उस तलवार को देखकर वो याद करता था कि किस तरह परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में भलाइयों को करी है। जब मेरे भी जीवन में इस समय काफी तूफान है, काफी सारी परेशानी है, लेकिन फिर भी मैंने प्रभु के वचन को थाम रखा है, मैंने फिर भी प्रभु के कलाम को थाम रखा है। और जब मैंने परमेश्वर को वचन को थामा है, मैं जानती हूँ कि ये तूफान मुझे डुबा नहीं सकती। हो सकता है ये तूफान मुझे डराने आए, हो सकता है ये तूफान मेरे मन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन ये तूफान मुझे डरा नहीं सकती, क्योंकि जीवित है प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। यहोवा का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, होली स्पिरिट की आत्मा मेरे साथ है, ट्रिनिटी परमेश्वर की आत्मा मेरे साथ है। आप इस परेशानी में अगर अपना फोकस प्रभु से हटाकर संसार की ओर लगाओगे, आप परेशानियों में, विपत्तियों में, दिक्कतों में गुजर जाओगे। लेकिन आप जब परेशानी में रहते हैं, उस समय अपने दिमाग को सिर्फ प्रभु की ओर लगाइए। शैतान का मुख्य हथियार आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करना है, आपके मन को भटकाना है। इसलिए परमेश्वर ने हमें एक नाम भी दिया है, यहोवा एबनेजर, मददगार, जो हमें हर विपत्ति में, हर परेशानी में मदद करता है, हर गलत जगहों से हमें निकालता है। डियर पीपल ऑफ गॉड, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जब आप परमेश्वर को भूलना शुरू करेंगे और संसार की ओर फोकस करेंगे, शैतान लिटरली इसी ताक में रहता है कि आपकी जिंदगी को, आपके परिवार को, आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दे, बुरी तरह से नाश कर दे। जब आप प्रभु की उपस्थिति से दूर भागते हो, मैं सच कहती हूँ, आज मेरे भाई की जिंदगी क्या है, वो भी प्रभु से दूर होने के चलते आज शैतान ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। पूरी रीति से वो एकदम दुष्टता की ओर में चला गया, गलत लोगों की संगति में फंस गया। लेकिन खुदा का शुक्र है कि प्रार्थना के चलते आज उसकी जीवन बची हुई है।
आप गलत लोगों की संगति में जाओगे। शैतान का मुख्य हथियार है आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना, और ना केवल वो आपको डिस्ट्रॉय करता है, आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को डिस्ट्रॉय करता है। नशा कभी अच्छी चीज नहीं होती है। गलत संगति हमेशा घर को तोड़ती है। गलत लोगों के साथ रहना आपकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करता है। डियर पीपल ऑफ गॉड, आप अभी से कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी को शैतान नाश करे, क्योंकि शैतान पूरी ताकत से इस समय पूरे वर्ल्ड पर कब्जा करने पर लगा हुआ। पता है क्यों? क्योंकि उसका राज्य बहुत करीब है, और उसके राज्य को प्रभु तोड़ने के लिए कभी भी किसी भी वक्त आ जाएगा। लेकिन उससे पहले वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि आपके और मेरे जीवन में इन परेशानियों को डाले। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु के छत्र छाया में बैठते हैं, प्रभु की आत्मा के साथ चलते हैं, इसलिए उसकी कोई भी ताकत, कोई भी चाल मेरे और आपके जीवन में सफल नहीं हो पाता है। आज लिटरली लोग देखो, आप घरों को तोड़ने के लिए प्रॉपर्टी के चलते कईयों के घर को बर्बाद कर दिए, प्रॉपर्टी के चलते कईयों के जीवन को बर्बाद किया, कई लोगों को पागल कर दिया, कईयों के जीवन को खत्म कर दिया। कितनी तरह से हरकतें कर रहे हैं, शैतान बहुत तरीके से कर रहा है। आप परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे, आपको शैतान लिटरली डिस्टर्ब कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, परेशानियों को दिखा के, कर्जा को दिखाकर, बीमारी को देकर। आज लोग खुद से ही निकलना नहीं चाहते, आज खुद से ही उन चीजों में फंसे हुए, अपने आप में फंसे हुए, अपने सुंदरता में फंसे हुए, अपने बिजनेस में फंसे हुए, अपने औहदे को लेकर इतना घमंड कर रहे हैं। ये घमंड भी परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता है। सब कुछ प्रभु के हाथ में। आपको दुनिया से निकलना बहुत जरूरी है। आपने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है तो प्रभु के वचन के साथ चले, प्रभु के वचन को थामे रहिए। आप नहीं थामोगे, आप फंस जाओगे। आज दिन भर आप अपने भविष्य के बारे सोच सोच करके, अपने करियर के बारे सोच सोच करके, अपने घर के बारे सोच सोच करके, आप सोचते 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 अपने लाइफ को डिप्रेशन में लेकर जा रहे हैं। मुझे एक बात बता दो, क्या आप चिंता करके एक भी घड़ी को बढ़ा सकते हो? क्या आप चिंता करके अपने काले बाल को सफेद कर सकते हो? क्या आप चिंता करके कल के दिन को वापस ला सकते हो? मुझे बता दीजिए, क्या आप ला सकते हैं? चिंता लिटरली एक तरह का श्राप है। इसीलिए वचन बताता है, प्रभु परमेश्वर का वचन कहता, पहला पत्रस 5:7 में, अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दो, परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। प्रभु कहता है कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम उसे विश्वास कर लो, प्रतीति कर लो कि प्रभु ने तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया है और वो तुम्हारे जीवन में हो चुका है। पता है बहुत लोगों का प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आता है? बहुत लोगों के दुआओं का आंसर प्रभु क्यों नहीं करता है? पहला, या तो विश्वास में कमजोर होते हैं, दूसरा उनका पाप होता है, तीसरा कारण होता है कि वो वचन की घोषणा नहीं करते हैं, वचन को थाम के नहीं रखते हैं, सिर्फ सुनते हैं और सुनकर चले जाते हैं, और शैतान आता है, उसे चुग लेता है और उसके जीवन से निकाल देता है। रविवार के दिन में बोलेंगे प्रभु तो महान है, और मंडे के रोज में आने के बाद बोलते हैं प्रभु तू कहाँ है। संडे के दिन बोलेंगे प्रभु तू महान है, लेकिन जैसे मंडे आता है बोलता है प्रभु तू कहाँ है। क्योंकि आप थोड़ा देर के लिए प्रभु की उपस्थिति में अपनी चिंताओं को तो दे देते हो, लेकिन जहां किसी ने आपके परिवार के बारे, आपके बेटे आपकी बेटी के विषय में, इवन आपके विषय में नेगेटिव बोल दिया, तो हम तुरंत डगमगा जाते हैं, तुरंत घबरा जाते हैं। वचन की घोषणा, वचन का ताकत बहुत जरूरी है। आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आप उसको प्रतीति करो कि वो आपको मिल चुका है। इब्रानी 11:1 में लिखा है, विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। आप जिस चीज को पाना चाहते हो, जो आप देखना चाहते हो, उसको विजुअलाइज करो कि वो आपके जीवन में हो चुका है और प्रभु ने आपको दे दिया है। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। प्रभु के पास लाखों आत्माएं हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक ही आत्मा से आदम और हवा को बनाया। आप समझते हैं, प्रभु के पास लाखों करोड़ों आत्माएं थी, लेकिन फिर भी प्रभु ने आदम से ही हवा को बनाया, वो भी अपने ही स्वरूप में। आप पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के हैं। अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दीजिए। अपनी सोच को दूसरों को बताने से अच्छा है प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए। आज हर उस उपकार को याद कीजिए जो प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में किया। परेशानी है, नो डाउट, आप बहुत सारी परेशानियों से फेस कर रहे होंगे। हो सकता है आप घर में अकेले विश्वासी हो सकता है आप अकेले दुआ करने वाले व्यक्ति हो, लेकिन प्रभु कहता है मैंने तेरी
प्रार्थना को सुना है और तू भयभीत ना हो। बाइबल में प्रभु ने 365 टाइम का मत डर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। वो परमेश्वर हमेशा हमसे कहता है कि वो हमारे साथ खड़ा है, हमेशा हमारे साथ खड़ा है। मैं सच कहती हूँ डियर पीपल ऑफ गॉड, मनुष्य की बातों में मत आइए। यह संसार धोखा है और धोखे की चीजों में मत फंसिए। आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो उसके वचन को पकड़ के रखिए, उसके वचन को थाम कर चलिए। अगर आपने दुआ करी, आपने प्रभु से मांगा कि हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ ये साल मेरे विवाह का साल है, तो डेफिनेटली इसी साल परमेश्वर आपके जीवन के इसहाक को, आपके जीवन के आदम को, आपके जीवन के हस्बैंड को आपके पास प्रभु पहुंचाएगा। आपको ये नहीं कहना है कि प्रभु आप देंगे जब समय आएगा, नहीं, आपको बोलना पड़ेगा प्रभु आपने दे दिया है, प्रभु आपने कर दिया है। आप अगर एक बच्ची की चाहत रखते तो आपको बोलना पड़ेगा परमेश्वर आपने दे दिया है, क्योंकि वचन कहता विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। उसको घोषणा करो कि प्रभु आपने मुझे दे दिया। वचन के ऊपर खड़े हो जाओ, वचन की घोषणा करो। आप वचन के साथ बोलना प्रारंभ करिए, देखिए प्रभु आपके जिंदगी में हाँ और आमीन में करता है या नहीं। अब वचन की घोषणा करो, अब बड़ी से बड़ी बीमारी से रिलीज हो जाओगे। अब वचन की घोषणा करो, शत्रु आपके पैरों के नीचे लज्जित हो जाएगा। अब वचन के साथ घोषणा करो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में कहां से कहां पहुंचाएगा। 2018 में मुझे आज भी याद है, जब मैं चर्च में थी, कुछ लोगों से कुछ सिस्टर ने मेरे साथ गलत किया था और गलत करने की वजह से भी उन्होंने मुझे ही फोन में धमकी देकर कहा था कि प्रभु तुझे देख लेगा, प्रभु तेरे साथ ऐसा करेगा, प्रभु तेरे साथ वैसा करेगा। सच कह रही हूँ, रात में इतने सारे वॉइस मैसेज उस लड़की ने मुझे किया और मैं सुन सुन के मुझे बड़ा तकलीफ होता था, मेरे आंख से आंसू भी गिर रहे थे। लेकिन मैंने सिर्फ भोर के समय उठी और मैं दुआ करी, और जैसे मैं दुआ करी प्रभु ने मुझे कहा अपना फोन ऑन कर, उसको वॉइस मैसेज कर। उसने मुझे कहा कि तुम्हारे ऊपर श्राप आएगा, तुम्हारे ऊपर ये आएगा। मैंने उनको वॉइस में कहा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य के ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु मेरे श्राप को आशीष में बदलता है, वचन में लिखा है। मैंने उसको हर बार यही कहा, वचन में लिखा है, लिखा है, लिखा है। और जब मैंने उसे वॉइस नोट भेजा ना, उसके बाद उसने मुझे कभी रिप्लाई नहीं किया। और खुदा का शुक्र करती हूँ, एक टाइम ऑफ पीरियड आया, मैं उसके घर पर गई, उसे गले लगाया और मैंने कहा थैंक यू सिस्टर, अगर आप उस समय मुझे नीचे नहीं गिराते, आप उस समय मुझे ठोकर नहीं देते, उस समय आप मुझे ताना नहीं मारते, तो शायद मैं प्रभु के इतने करीब नहीं होती। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। और कुछ समय बाद उसकी जिंदगी नरक की तरह हो गई थी, दारू पीकर सड़कों पर गिरे रहती थी, उसके घर में आज भी दुष्ट के काम होते हैं। आप एक प्रभु के दास दासी के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगा सकते हैं, झूठी अफवाहें फैला सकते हैं, निंदाएं कर सकते हैं, लेकिन प्रभु कहता धन्य हो तुम जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हो, धन्य हो तुम जो मेरे नाम के कारण लोग तुम्हारी निंदा करते, तुम्हें ठोकर मारते हैं। मैं बहुत आशीषित हूँ। 2 मिनट के लिए मुझे तकलीफ लगा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे रिजॉइस का एक मौका दिया, एक आनंद का मौका दिया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। इसीलिए प्रभु कहता है उन दिनों को मत भूलो, उन उपकारों को मत भूलो जो परमेश्वर ने तुम्हारी जिंदगी में करी है। इन तूफानों को देखकर आप नेगेटिव मत हो जाइए, इन परेशानी को देखकर आप नेगेटिव मत हो जाइए। आप परमेश्वर के वचन को थामे रहिए, आप परमेश्वर के कलाम को पकड़े रहिए, हर दिन वचन की घोषणा करिए। आपके तूफानों को थामने वाला, आपके तूफानों को रोकने वाला यहोवा निशी आपके साथ खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, उसने आपको अथॉरिटी दी है लूका 10:19 के वचन के अनुसार कि जाओ, मैं तुझे जादू टोना तंत्र विद्या शत्रु के सारी हानि के सामर्थ पर तुझे अधिकार देता हूं। परमेश्वर का वचन आपको आज अथॉरिटी देता है कि जितने हानि के हथियार मेरे आपके और आपके घराने के विरुद्ध में हानि के हथियार बनाए गए, परमेश्वर उन सारे हानि के हथियारों को प्रभु कहता मैं नाश कर डालूंगा। हालेलुया। वचन की घोषणा करो। जब आप वचन की घोषणा करते दुष्ट को आप मार देते हो। अगर आप वचन की घोषणा नहीं कर रहे हैं, आप दुआएं नहीं कर रहे, वो लिटरली शैतान आपको मार देगा। इसलिए सूरज भाई ने भी कहा था शैतान को मारो वरना शैतान तुम्हें मार देगा।
और शैतान को मारना है तो प्रार्थना के साथ वचन की घोषणा करो। और जब आप वचन की घोषणा करते हैं उसे लज्जित होना पड़ता है, उसे वहां से जाना पड़ता है। अगर घर में कर्जा है तो कहो प्रभु आपके वचन में लिखा है कि आप मुझे अपनी महिमा के धन के अनुसार हर वो आशीष को देंगे। आप मेरे लिए कंगाल बने ताकि हम धनी बने। वचन में लिखा है। वचन को बोलना प्रारंभ कीजिए, वचन की घोषणा करना प्रारंभ करिए। आपके हर तूफान को परमेश्वर क्या करेगा? खत्म कर डालेगा, क्योंकि वो परमेश्वर उसने मुझे और आपको बनाया है। मैंने परमेश्वर को नहीं बनाया, आपने प्रभु को नहीं बनाया। मैंने प्रभु को नहीं चुना, आपने प्रभु को नहीं चुना। यूहन्ना कहता तुमने नहीं चुना, प्रभु ने तुम्हें चुना है। प्रभु ने तुम्हें चुना। एक टाइम आता है जब परमेश्वर आपको चुनता है। एक टाइम था मेरे जीवन में, मैं भी, आप सभी जानते, सिस्टर ज्योति हिंदू बंगाली फैमिली के बैकग्राउंड से आती है, लेकिन एक टाइम ऑफ पीरियड आया जब परमेश्वर ने मुझे चुना। हालेलुया। परमेश्वर कहता, मैंने एक स्टेटस अपने व्हाट्सएप में डाला था कि एक मसीह परिवार में पैदा होने से आप सुरक्षित नहीं है। एक मसीह घर में पैदा होने का मतलब आप मसीह नहीं हो जाते हो। मसीह घर में पैदा होने के बावजूद भी आपको प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है। आप जब बैप्टिज्म लेते हो तब आप परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हो। आज बहुत सारे क्रिश्चियन फैमिली है, बहुत सारे क्रिश्चियन फैमिली में जाइए, बच्चे बिगड़े हुए हैं, पति बिगड़े हैं, बेटी बिगड़ी हुई है। आप देखो, आप खुली आंखों से देख सकते हैं इन चीजों को, मैं आपको बता रही, आप देख सकते हैं। इसलिए वचन कहता है कि अपने सारे उन हथियारों को पकड़ लो ताकि तुम दुष्ट के जलते हुए तीरों का सामना कर सको, अपने तूफानों को तुम डांट सको। प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, प्रभु ने आपको वो अथॉरिटी दी है। आप वचन की घोषणा करिए। इस समय वचन की आवश्यकता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आप वचन की घोषणा करेंगे, मैं सच कहती हूँ, आपके वचन के द्वारा आप बड़े से बड़े बीमारी से छुटकारा पाओगे। आप वचन के द्वारा कर्जे से निकल जाएंगे। आप वचन बोलिए, प्रभु गर्भ का फल तेरी ओर से आता है। वो कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी इश्यू है, प्रभु फल देने के लिए ठाना है तो ठाना है। आप सोचो ना, जब अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी कि तुझे क्या होगा, मैं तुझे एक प्रतिज्ञा की संतान दूंगा। कितना उम्र था? 75 उम्र था। लेकिन वो प्रतिज्ञा कब पूरी हो? 100 साल की उम्र में। अगर 100 साल की उम्र में आप देख रहे हो, साइंटिफिकली अगर देखें या फिर मेडिकली हम लोग इसको लें, तो साइंटिफिक और मेडिकली हम दोनों देखते हैं तो इम्पॉसिबल है कि 90 ईयर्स में बच्चा हो जाए या 100 ईयर्स में बच्चा का बाप बन पाए। बहुत इम्पॉसिबल चीज है। वहां पर अब्राहम ने संसार को नहीं देखा, वह अब्राहम ने परमेश्वर को देखा और उसने घोषणा करना प्रारंभ किया। पता है, जब जब वो सारा को देखता होगा, सारा की मरी हुई को देखता हो तो निराश हो सकता था, लेकिन जब जब वो ऊपर की ओर देखता था उसे याद आ जाता था कि जीवित परमेश्वर ने मुझसे प्रतिज्ञा करी है और प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है। इब्रानी की पत्री में लिखता है, जिसने प्रतिज्ञा करी है वो सच्चा है और उसने विश्वास करने वाले कर्ता प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर को पकड़ के रखा, उसके वचन को पकड़ के रखा। और बाइबल बताती है एक टाइम ऑफ पीरियड आया, उस 90 साल की सारा को परमेश्वर ने बच्चा दे दिया। इलिशिबा जो बूढ़ी थी उसने भी प्रभु के वचन को थाम लिया। इलिशिबा के पति जकरिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे बच्चा हो सकता है। वो स्वर्गदूत से बहस कर रहा था, इम्पॉसिबल है, कैसे बच्चा होगा, मेरी पत्नी बूढ़ी हो चुकी है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। यहोवा का दूत क्या कहता है? परमेश्वर का दूत कहता है, जकरिया तुझे यकीन नहीं होता, जब तक तुम अपने बच्चे को ना देख लो तब तक तुम्हारा जुबान को मैं बंद कर रखूंगा। और परमेश्वर के दूत ने जकरिया के मुंह को बंद कर दिया और जैसे यूहन्ना पैदा होता है जकरिया का मुंह खुल जाता है। हमारे परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। डियर पीपल ऑफ गॉड, आपको आपकी बीमारी की ओर फोकस नहीं करना, अपनी कमजोरी की ओर फोकस नहीं करना, आपकी तकलीफों की ओर फोकस नहीं करना। आपको सिर्फ वचन को पकड़ना है और कहना है, लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। हालेलुया। आप वचन बोलो। लिटरली आप 3 महीना नूतन दिया, आप बोलिए, वचन की घोषणा करिए। आप वचन की घोषणा करिए, परमेश्वर कैसे आपके जीवन में आपके बच्चे की आशीष देता है। चलो वचन को बोलो, देखो तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव दिख जाएगा तुमको। सिर्फ वचन की घोषणा करो, कैसे परमेश्वर तुमको रिजल्ट पॉजिटिव दे देगा।
परमेश्वर कहता है लिखा है, लिखा है, लिखा है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जब आप बोलते हैं, ज्योति बोलना प्रारंभ करो, वचन के साथ बोलना प्रारंभ करो बेटा। और जब बोलना प्रारंभ करेगी, परमेश्वर कहता है वो तुम्हारी जिंदगी में हाँ और आमीन में करता है। जब हम वचन की घोषणा करते हैं, वचन जीवित हो जाता है। जब हम वचन की घोषणा करते हैं, वचन हमारी जिंदगी में जिंदा हो जाता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। वचन की घोषणा करो। नौकरी में बढ़ोतरी चाहते हो, हर दिन कहो प्रभु तूने कहा है तू मुझे पूछ नहीं सिर ठहराता। वो नौकरी में बढ़ोतरी चाहिए, ओहदा ऊंचा चाहिए, बोलो प्रभु की प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू मुझे पूछ नहीं सिर ठहराए। तूने मुझे उधार लेने के लिए नहीं, मुझे देने के लिए बनाया है। प्रभु तू मुझे आगे की ओर लेकर जाता है। आप वचन बोलकर देखो, परमेश्वर आपको ऊंचे ओहदे पे उठाता है कि नहीं उठाता है। वचन की घोषणा करो। जब आप वचन की घोषणा करते हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हाँ और आमीन में पूरा करता है। क्योंकि वचन जीवित है, दो धारी तलवार है, और वो आपकी जिंदगी में हाँ और आमीन में पूरा होती है। हालेलुया। तूफानों को देख करके, परेशानियों को देखकर ना घबराए, वरन वचन की घोषणा करिए। बड़ी सी बड़ी बीमारी खत्म हो जाएगी, बड़ी सी बड़ी दिक्कतों से आप निकल जाओगे। वो परमेश्वर आपके शत्रुओं को पैर के नीचे चौकी कर देगा। किसी को सफाई देने की आवश्यकता नहीं। आप अगर सही है, सच के साथ हैं, आपको किसी को सफाई देने की आवश्यकता नहीं। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। डियर पीपल ऑफ गॉड, मैं आप सबको इंकरेज करते हुए कहती हूँ, तूफानों को देखकर परेशान मत हो। तूफानों को देख करके परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर को ऊंचे पे ले जाओ। जो परमेश्वर तुम्हारी पिछली जिंदगी में भलाइयों को कर सकता है, वो आज भी आपकी जिंदगी में हाँ और आमीन में कर सकता है। और डेफिनेटली परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन से आपने सीखा होगा कि तूफानों को देख करके, लोगों के झूठे अफवाहों को बोलकर, नेगेटिव बोलने वालों से दूर रहिए। अगर आपकी जिंदगी से कोई लोग जा रहे हैं ना, मत अफसोस करो, मत अफसोस करो। कितना भी बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, कितना भी क्लोज फ्रेंड क्यों ना, अगर वो आपकी जिंदगी से जा रहा है ना, जाने दो। प्रभु ने कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा आपके लिए। परमेश्वर ने कुछ अच्छा ही आपके जीवन में रखा है। हालेलुया। तकलीफ लगेगा कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे इतना क्लोज हूं, जाने दो उसे। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा है, जाने दो। परमेश्वर से अच्छा बेस्ट फ्रेंड कोई हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता रही हूँ, वो बेस्ट फ्रेंड भी आपके दुख में कभी खड़ा नहीं होगा। वो बेस्ट फ्रेंड भी एक समय आपको छोड़कर चला जाएगा, लेकिन जीसस क्राइस्ट आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। अगर कोई जाता है, जाने दो। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद।